Okay, so we are live. अहमद, जरा कंफर्म कर दें कि हम पीजी से लाइव हैं। जस्ट चेक। जी जी, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यस, वी आर लाइव आई गेस। Yes, we are live. ठीक है, तो वी आर गुड टू गो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम फवाद कमाल, डीएससी लीड फ्रॉम टाइम साइंसेस पेशावर। Today we are bringing an amazing session on solution challenge, cracking solution challenge with Greenza Movement. मेरे बारे में तो आप सबको पता ही है, जैसे मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि मैं डीएससी लीड हूँ मैथ साइंसेज का, एंड हम 6 डीएससी लीड्स मिलके कोलैब कर रहे हैं फॉर दिस वेरी इवेंट। तो जिसमें है डीएससी नेक्स्ट, डीएससी यूसीपी, डीएससी सीयूआई, डीएससी पीयूसीआईटी एंड डीएससी एमयूटी जिमशोरो। डीएससी नेक्स्ट के लीड है मोहम्मद कुमैल, डीएससी यूसीपी के लीड है अहमद तहावी, डीएससी एमयूटी जमशोरो की लीड है फातिमा यूसुफ, और डीएससी पीयूसीआईटी के लीड है मोहम्मद खान। ओके, सो we'll start in about a minute. जिसमें थोड़ा सा I would like to now invite Krinza Momin कि वो अपना introduction दें, and let's formally start this session. Yeah, hello. I'm Krinza Momin. I was basically a DSC lead for my university back in, I had my tenure from 2019 to 2020. Currently, I'm working at Affinity as a data analyst in the AI department. But I have a kind of math anxiety, so let's just not go there. I, basically used to be very active in the hackathons, and of course, through the title, that today we are going to be talking about the DSC's Global Solutions Challenge, and it's going to be fun. I hope so, because I mean, this was one of the major highlight of my DSC journey, and I think this is the chance that is given to you as well, to all of the student developers who have DSCs active in their campuses or in their universities. So looking forward to it. या सो थोड़ा सा तो सोल्यूशन चैलेंज के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि सोल्यूशन चैलेंज क्या है। मोस्टली लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि सोल्यूशन चैलेंज इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है। मोस्ट लोग जो मतलब मैंने पर्सनली देखे हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएं, या फिर फ्लटर में बनाएं, या एंड्रॉयड में बनाएं, कॉटलिन में बना दें। और कुछ लोग जिनके साथ मेरी डिबेट होती थी पर्सनली, तो वो लोग ये कहते हैं कि अच्छा वेबसाइट बनती है। आई टेल देम कि यार वेबसाइट का उतना फायदा नहीं है जितना एक ऐप का है। मतलब दोनों ठीक है, अपनी जगह पे वेबसाइट आपकी लाइव चल रही है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन भी लाइव चल रही है साथ में प्ले स्टोर पे। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा ऑडियंस को अपनी Well, I एप्लीकेशन think के it बारे में। depends. It totally depends on the solution you are building. I think if it's basically an e-commerce website, ठीक है, और वो basically target है to the Pakistani audience, तो हमें पता है कि पाकिस्तानी audience को websites पे खरीदारी करना आसान लगता है। ठीक है, एप्लीकेशंस पे वो अब तक नहीं आए। एप्लीकेशन इनके पास अगर कोई चला सकता है वो, तो ज्यादातर अवाम जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप पे अभी। ठीक है, तो ये एक इशू है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका सोल्यूशन के क्या डिमांड कर रहा है आपसे। इफ इट्स डिमांडिंग एन मोबाइल ऐप फ्रॉम यू, तो आई थिंक वो आप उसकी तरफ आप अप्रोच करें। अगर आपका सोल्यूशन ये डिमांड कर रहा है कि एक वेबसाइट की जरूरत है, तो आप वो करें। बट आई थिंक द बेस्ट अप्रोच है कि वो दोनों चीजें आपके लिए फिजिबल होनी चाहिए, कि वो दोनों चीजें अवेलेबल हो फॉर यूजर्स। सही है, हम ये नहीं कैटेगराइज कर सकते कि देखो मेजॉरिटी ऑफ यूजर हमारे एप्लीकेशन मोबाइल ऐप यूजर्स है या वो वेबसाइट पे आएंगे।
ठीक है, वो कैटेगराइज्ड है कि कुछ यूजर्स है जिसको वेबसाइट आसान लगता है यूज करना, कुछ यूजर्स है जो कि एप्लीकेशन हमारे मोबाइल ऐप्स के थ्रू वो उस पे आ सकते हैं, तो आपको उनका जर्नी इजी बनाना है। तो इवन इफ के एक वो सिंपल मोबाइल ऐप है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस एज इन लाइक अ वेबसाइट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सर्च करूँ तो एक वेबसाइट हो, एक लैंडिंग पेज हो जिसके थ्रू मुझे वो एप्लीकेशन तक ले जाए। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका सोल्यूशन क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन चेंजिंग में जो है मेन चीज़ क्या होती है जिसमें आपको टारगेट करना होता है? मतलब नंबर फर्स्ट पे तो यही है कि आप अपना प्रॉब्लम ठीक से आइडेंटिफाई करें कि आपके प्रॉब्लम हम्म। क्या है। उसके बाद ही फिर आप गो ऑन विद द फ्लो कि सॉल्यूशन क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप थोड़ा-सा अपने एप्लीकेशन के बारे में बताएँ कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को डील किया? मतलब आपने प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई किया था, फिर सॉल्यूशन पे कैसे काम किया था, उसका बिज़नेस मॉडल कैसे बनाया था एंड ऑल दैट? सो आई थिंक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जब आप सोल्यूशन बना रहे होते हो वो ये होता है कि वो सोल्यूशन यूजर्स के लिए होना चाहिए। तो डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में, नॉट ओनली डेवलपमेंट, अगर डिजाइन के इनिशियल फेज में भी अगर हम यूजर्स को उस सिनेरियो में रख ही नहीं रहे तो फिर वो एक मेजर ड्रॉबैक हो जाता है, क्योंकि हम अपनी अजम्पशंस लेके चल रहे होते हैं कि फला एक दिस इज अ प्रॉब्लम और ये एग्जिस्ट करती है और इतने यूजर्स है हु इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इवेंचुअली होता ही है, इवेंचुअली आइडियाज इसीलिए फेल हो रहे होते हैं, स्टार्टअप इसीलिए फेल हो रहे होते हैं क्योंकि यूजर्स की जो एग्जिस्टेंस है ना वो इनिशियली थी नहीं। और एट द एंड ऑफ द डे जब आपने अपना पैसा, आपने अपना एफर्ट, आपने अपना जो टाइम इन्वेस्ट किया है वो बाद में पता चलता है कि यूजर उस चीज को डिमांड ही नहीं कर रहा था। तो सबसे पहला जो फेज होता है डिजाइन थिंकिंग का, बेसिकली ये मेरा फेवरेट एक है कि अगर कुछ भी बनाना है, इट्स नॉट जस्ट कि एप्लीकेशन है या कुछ भी, अगर आपको लाइफ भी एक डिसिप्लिन से चलानी है तो डिजाइन थिंकिंग इज अ वे। यू हैव टू एम्पथाइज विद द यूजर्स, एम्पथाइज विद द पीपल अराउंड यू। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बिजनेस मॉडल की दूसरी अलग बातें होती है कि चलो बिजनेस मॉडल के लिए हमें ऑफ कोर्स हमें सिर्फ यूजर्स नहीं देखने होते, हमें ब्रांड्स देखने होते हैं, हमें दूसरे कॉपरेशंस देखने होते हैं, कोलैबोरेशंस देखते होते हैं कि कितने ऐसे वेज है जिसके थ्रू हम अपना कुछ इंसेंटिफाई कर सके, हम बेसिकली अपना जो भी अप्रोच है उसको। जी कुमार भाई। Hello, Assalamu alaikum. First of all, very happy New Year to everybody and especially to you, Krenza. So I hope you are fine and doing well at your home, safe and sound. So this is Kamal, DSC lead from NAST Islamabad for the year 2021. First of all, I'm very happy to have you on board for this event. And inshallah इसी तरह चिट चैट और एक engaging सी workshop रखेंगे एंड तक ताकि लोग इससे कुछ सीख के जा सके। The main aim is about, so कुछ लोगों को क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम होती है कि ये है क्या और सारी चीज़ें, तो मैं बताता चलूँ कि the main event is about there's a solution challenge program, programs basically made specially for the DSC chapters, और ये कंपटीशन कह लें या कुछ भी कह लें, बट या एंड ऑफ द डे इट enhance your personal growth as soon as you put your time and money in it, especially. So ये एक ऐसा प्रोग्राम और चैलेंज है जो हर DSC एलिजिबल चैप्टर्स को तो लाजमी अप्लाई करना चाहिए, हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, because it gives you a standout image basically in front of masses, especially in front of Google. तो ये है कि I will leave the rest of the part to Prinza, ठीक है, to officially start her part. And yeah, thank you so much for being here today, Prinza. Thank you so much. Sure, I'll just share my screen. Sure. Okay, I hope it's visible. Is it? No, it's not, I guess. Uh, I can see it in my drop. Yeah, it's now visible. Cool. Okay. Yeah. Okay. So, hello everyone. This is Krinza Momin.
if you have just joined me, मेरा introduction हो गया, but I'll just repeat myself. So I was previously serving as a DSC lead, as many of you would know by now, and currently I'm working at AI Department of Affinity as a data analyst. But I just told that I have math anxiety. We're not going to talk about that part. But if I talk about my entirety of the journey as a DSC lead, I think we were back then most excited about the solutions challenge as whole. We were so excited, we were so ready for it, from the very beginning of the announcement, when the announcement was made. I think other than that, I have been a part of many other hackathons, not just international, but national ones as well, that I managed to win. And so I'm here to share my experience, with the whole process of how the ideation works, how the prototyping works, or maybe pitching as well. And so today we are going to be, focused around cracking the global solutions challenge as whole. And tonight is all about the design sprint, coming up with the prototype, the product design in general, or of course, the technical architecture, which is the main building block of your the whole product and whole effort that you're going to put up. So let's just dive in. Okay. So, well, if you already know what Google's Global Solution Challenge is, great. I mean, if you don't, then it's nothing but an annual contest that is presented by the DSC, itself, and it invites the student developers within the student developers from the campuses which have their active DSC chapters, right? And what you have to do in it is just you have to use one or more Google products or platforms and build a solution which is actually solving a problem for the real life users, right? And so, okay, so this was the 2020 timeline. 2020. I don't think that 2021's timeline is yet released, but I think more or less it's going to be the same. And so this is one of the reasons why we are taking this session at this point, because it's high time to really kickstart with our solutions. And to be honest, I know for the fact that starting a project is the hardest part, to be really honest. You can code, you can design, you can, just come up with a solution, you can come up with a problem statement or something. But a lot of people, stumble upon just starting, they ask how to start, what's the right time, where, there are a lot of things going on. So this is the point, and I'm going to, I have here for you is the 4-step framework that terms as the follow to build, the entire solution, which is to identify a problem, then identify a solution, then you design the interface, and you design the technology. So we'll see it one by one. Okay, so let's start with identifying a problem. इस talk से पहले we were talking about कि main चीज क्या होती है to really make a impactful a kind of problem or kind of solution. तो सबसे important चीज होती है कि you empathize with the user. आपको you have to step in the shoes of the end users. अब आपके end users कोई भी हो सकता है, सही है, और वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम पर आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है. हम इस पे भी बात करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आने तक कितना टाइम लगता है, सही है. बट हम इससे पहले बात करेंगे कि यूजर्स का होना कितना इम्पोर्टेंट है. अब it's very important to understand people and gather information and define the challenge and explore that kind of human context कि वो problem का human context क्या है. Even you just have to questions why, what, how. I mean, if you're choosing to understand the idea, so yeah, you have to learn about
द पीपल्स डिफिकल्टी कि यार उनको क्या ऐसी क्या डिफिकल्टी है जो उनको लग रही है, ऐसी क्या लेटेंट्स है या ऐसी क्या डिजायर्स है यूजर्स की जिसको हमें अनकवर करना है, या ऐसी क्या यूजर बिहेवियर्स है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। सही है। तो एक तो सबसे पहली बात हो गई कि यू हैव टू अपनी assumptions, अपने आइडियाज को साइड पे रख के you have to think and you have to step into the shoes of the end users. सही है। अब सेकंड चीज ये आती है कि सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं ना, जब भी हम हैकाथॉन्स की बात करते हैं, जब भी हम कहते हैं कि यार हमें कुछ बनाना है या कुछ इनोवेटिव करना है, तो हम डायरेक्टली सोचते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली माइंड इस तरीके से वायर्ड है कि हम सोचते हैं यार सोल्यूशन ये करते हैं, यार एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना देते हैं, यार हम ये मशीन बना देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। सही है। हम फॉरेन हमारा डायरेक्ट जो डायरेक्शन होता है ना वो हमारा होता है सोल्यूशन की तरफ, जबकि सबसे फर्स्ट आपका स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। नॉर्मली ये होता है कि हम पहले सोल्यूशन बना लेते हैं, उसके बाद उसके अराउंड में कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करके उसको लिख देते कि देखो ये प्रॉब्लम थी। वैसे दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच टू गो फॉर। तो अगर मैं एक राइट अप्रोच बताऊं तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू कम अप विद अ प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन आइडेंटिफाई अ सोल्यूशन। और अगर इफ यू हैव लाइक 100 मिनट्स या 100% ऑफ आपका टाइम है, 100% ऑफ द टाइम है, ऑलमोस्ट 60 to 70% टाइम आपका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में लगना चाहिए। सही है। अब वो आइडेंटिफाई कैसे होगी? इतनी बड़ी दुनिया है, पाकिस्तान को ही ले लो तो वो इतने मसले है, तो वो ऐसा क्या मसला है जो कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर सके? तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि देखो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे प्रॉब्लम, इतने मसले है। तो वो चीज तो चलो एक तरीके से हल हो गई है इस कॉन्टेस्ट में कि जो द ग्लोबल सॉल्यूशंस चैलेंज है उसमें ऑलरेडी आप लोगों को दीज 17 ग्लोबल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे दिए। अब मजे की बात यह है कि ये जितने भी 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स है वो कहीं ना कहीं मोर और लेस वो हर चीज को कवर कर रहा है। वो एजुकेशन को कवर कर रहा है, वो हेल्थ को कवर कर रहा है, वो लैंड, सैनिटी, इतनी चीजों को कवर कर रहा है, इक्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू दीज, ऐसा नहीं है। सही है। क्योंकि इसके अंदर लेट्स से कि मैंने हेल्थ जो है उसको चूज कर लिया, अब उसके अंदर भी हेल्थ के इतने इश्यूज हो सकते हैं। सही है। फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। सही है। तो जब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर ली कि यार एक प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिफाई हो गई, ठीक है, और यूजर से वैलिडेट करवाने के बाद आपको यूजर से पूछना है कि देखो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अब वो कैसे हो सकता है? थ्रू सर्वेज, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू डिस्कशंस। तो ये चीजें हम ऑलरेडी कवर करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू कम अप विद अ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन क्या है। सही है। अब इसमें बड़े मजे की बात ये होती है कि जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम एक लिस्ट को नैरो डाउन कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि हम लेट्स से कि मैंने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पोर्शन उठा दिया, लाइक जेंडर इक्वालिटी। सही है। उसके बाद मुझे नैरो डाउन करना है कि किस किस्म का जेंडर इक्वालिटी, मुझे डिस्क्रिमिनेशन पे काम करना है या मुझे पे गैप पे काम करना है, तो उसे हम नैरो डाउन करते हैं। जब प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम चाह रहे होते हैं कि उस पूरे लाइन को, उस पूरे एरो को नैरो डाउन किया जाए। बट जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं उसमें ऑपोजिट है। उसमें हम चाह रहे होते हैं कि अभी हमारे पास क्वालिटी सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें अभी हमें क्वांटिटी चाहिए सोल्यूशंस की। अगर एक प्रॉब्लम है तो कितने किस्म के सोल्यूशंस है जो कि मैं लेके आ सकती हूँ, तो वो लिस्ट डाउन करना शुरू करो कि एक मसला है तो उसके कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे लिखो। तो इस फेज में जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो सोल्यूशन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वांटिटी पे ध्यान दो सबसे ज्यादा। उसके बाद जब आप नैरो, उसमें भी फिर आप जब
आपके पास डाइवर्स आइडियाज आ जाए, तो फिर आप एक मोस्ट नोवेल रेलेवेंट आइडिया को सेलेक्ट करो. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वाज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, सेकंड आइडेंटिफाइंग अ सॉल्यूशन. ओके, सो नाउ जस्ट लेट्स डिस्कस द प्रोडक्ट डिजाइन, क्योंकि आपको प्रोडक्ट डिजाइन भी तो करनी है ना इन जब आप इंटरफेस डिजाइन कर रहे होते हो. क्योंकि हमारा थर्ड स्टेप पे हम लोग मूव हो चुके हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, हमने सोल्यूशन निकाल दिया. अब हमें इंटरफेस डिजाइन करना है कि हमारा सोल्यूशन एक्चुअली में होगा कैसे. एक फील देनी होती है आपको उसकी कि इज इट इवन वर्थ अ ट्राई और नॉट. तो उसके लिए हम गो थ्रू करते हैं फॉर द प्रोडक्ट डिजाइन. तो सो बेसिकली आई मीन दिस वन इज अ बिट इजियर. What is product design? Product design is the act of designing a product. This is, a basic kind of, basically a easier way to explain what product design is. But let's just take a step back और answer करते हैं कि, what is a product truly? And so this is a definition that a product is a solution to a problem. To be really specific, अगर इससे स्पेसिफिक हो जाए तो इट्स अ सोल्यूशन टू अ यूजर्स प्रॉब्लम. सही है. तो ये अब फिर से हम उसी बात पे आ रहे हैं कि एम्पथाइज करना जरूरी है. यूजर का पूरे चैनल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनकी वैलिडेशन के बगैर नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं सकते. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि यू हैव टू बिल्ड फास्ट, यू हैव टू फेल फास्ट एंड यू हैव टू इटरेट. आप बनाओगे, आप फेल होगे, यू हैव टू कम अप विद अ न्यू सोल्यूशन फॉर दैट. तो प्रोडक्ट डिजाइन इज ऑल अबाउट दैट यू हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन व्हिच इज एक्चुअली सॉल्विंग अ यूजर्स प्रॉब्लम. Okay, now so let's just pretend कि we are a new product team or maybe a startup, और हम सोचते हैं कि what are some of the problems जो कि हम फेस करें. टिपिकली क्या ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि न्यू टीम्स फेस करती है इन द प्रोडक्ट डिजाइन. तो वो बेसिकली होता है टाइम, फंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स. अगेन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स और द यूजर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस स्टेप पे भी हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमें कस्टमर्स को समझना है. एट एनी पॉइंट अगर हम फेल हो गए कस्टमर्स को समझने में या यूजर्स के लिए वो चीज प्रेजेंट करने में, देन देयर इज नो पॉइंट कि हम वो इतनी एफर्ट या इतनी फंड्स या इतना टाइम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सोल्यूशन को. तो अब आई मीन कोई भी टीम होगी तो ऑफ कोर्स आवर फर्स्ट जॉब इज टू मिटिगेट एंड रियली सॉल्व और फेस दिस प्रॉब्लम. तो वो किस तरीके से होगा? सो टू डू सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड एफिशिएंटली, then measure success and then learn and then repeat again. जो मैंने बात पहले ही की थी कि it's very important to fail, try again, make again, build again, design and then of course present it to the users. तो ये validation का स्टेप हर स्टेप में चल रहा है. So I mean हम इस पूरे साइकिल को कहते हैं build, measure, learn cycle. और ये idea is basically to build a product and then measure its success and then learn from the success and the failure and then repeat. And the key is to, that the faster you move, the better your product will get. But unfortunately, hackathons के अगर हम उस पे देखें, सिनेरियो में देखें, तो यूजुअली हमारे पास टाइम बहुत कम होता है. We only have of what like maybe 2 months, 3 months, 4 months max. सही है. तो यूजर्स के लिए उस तरीके का प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते. ठीक है, तो टाइम जो है वो फैक्टर हमारे लिए कंस्ट्रेन है. तो उसको हम कैसे ओवरकम करें? तो इसके लिए एक बहुत फेमस बुक है द लीन स्टार्टअप, वेरी रिकमेंडेड. उसमें एरिक कहता है कि प्रोडक्ट टीम्स जो है दे शुड एम टू बिल्ड दिस अ वर्जन ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैलिडेटेड लर्निंग दे अबाउट द कस्टमर्स.
with the less effort. तो वापस हम उसी बात पे जा रहे हैं कि वैलिडेट करना होता है हमारे हर स्टेप में, कि हम जैसे जैसे स्टेप ले रहे हैं यूजर से वैलिडेट करवाओ कि ये सही है, ये ठीक है, आपको यही चाहिए. और उसके काफी सारे तरीके हैं कि आप फिर से इंटरव्यू कर ले, सर्वे ले ले, या तो ऑन बोर्ड क्लोज एनवायरनमेंट में उन्हें एक्सपेरिमेंट करवाए उस पूरे प्रोडक्ट जर्नी के थ्रू, उनको एक्सपीरियंस करवाए बेसिकली. तो इस चीज को हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. हम उसे कहते हैं द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, राइट? सो इट्स द प्रोडक्ट व्हिच टेक्स very least amount of time to develop, but also gives you a lot of amount of opportunity to learn about the user, और कि किस तरीके से यूजर्स उसके थ्रू जो है वो आपको क्या रिएक्शन मिलेगा ऑफ द यूजर. सो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. अब वो किस तरीके से बिल्ड करें मिनिमम वायबल प्रोडक्ट? तो इन प्रैक्टिस आई थिंक द MVP कैन मीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. Maybe it can be wireframing, it can be the landing page, it can be a demo video, or it can be a working prototype. But इस scenario में when you are working, when you are in a hackathon, so DSC, expects you to come up with a working prototype, of course. तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे कि हम लोग किस तरीके से वर्किंग प्रोटोटाइप की तरफ अप्रोच करें. नेक्स्ट, सही है. हमने फर्स्ट क्या बात की? हमने फर्स्ट बात की थी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, जो कि आइडेंटिफाई हो चुकी. आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, देन यू कम अप विद अ लॉट ऑफ लिस्ट ऑफ सोल्यूशन कि कौन कौन से सोल्यूशंस है जो कि पॉसिबल है. हमने वो लिस्ट ली, हमने उसको नैरो डाउन किया. किस तरीके से किया? यूजर्स के इनपुट के थ्रू कि उन्हें किस तरीके का सोल्यूशन है जो फीजिबल लगता है, वो किया. उसके बाद हम डिजाइन फेज पे आए कि हम डिजाइन बना रहे हैं. हमने वायर फ्रेमिंग कर ली, हमने या तो मे बी लैंडिंग पेज बना लिया और उस पर साइन अप्स ले लिए और फिर उनसे सर्वे करवा लिया कि व्हाट यू नीड, कि हमारी वेबसाइट पे या हमारे एप्लीकेशन में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, समथिंग लाइक दैट. सही है. अब द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप इज डिजाइनिंग द टेक्नोलॉजी. सो होता ही है कि व्हेन वी थिंक ऑफ एप्लीकेशन, तो यूजुअली हमारे दिमाग में आता है कि मोबाइल डिवाइसेस है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, टैबलेट्स है, स्मार्ट वॉचेस है. सही है, जो कि मे बी कॉटलिन, जावा, स्विफ्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पे लिखे हुए होंगे, फ्रेमवर्क्स यूज होंगे, फ्लटर होगा, मे बी HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कोई वेबसाइट बनी होगी. सो दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स आवर एप्लीकेशंस वर्क. Sahi, but there are a lot of different things that is involved. So in reality, any app have much more than that. I mean, in addition to the front end or the client phase, I mean, there is this entire back end to most applications. So इसके अलावा data storage, हमारे पास running codes होते हैं और other ऐसी बहुत सी services है that you might be using in an application. सो उसकी तरफ हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? सो लाइक एनीथिंग एल्स, ऑफ कोर्स दिस इज मच इजियर सेड देन डन. सो आई मीन, हाउ कैन वी मेक these decisions in practice? So we can break it down into 3 steps, which is pretty simple. First is consideration, second is research, and then build. Consideration पे बात करते हैं. So consideration में basically ये होता है कि you make a list of consideration, you make a list of everything that might impact how the product is built. I mean, that means everything from how the user will use it to all the technical experience that it might, have it. So here's some of the consideration that might be useful. जैसे कि application में required क्या है, कितने मेरी अगर you have a team, so you have to think about कि मेरी टीम में कितने लोग हैं और कितने लोग हैं जो कि कोड कर सकते हैं, या कितने लोग हैं जिन्हें कोडिंग का एक्सपीरियंस है, या ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेजेस है जो उन्हें आती है.
हमारा बजट क्या है, हमारी टाइमलाइन क्या है, हम किस तरीके से उसको फास्ट कर सकते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारी कंसिडरेशन है जो आपको सोचना पड़ेगा. सही. एंड देन यू हैव टू कम अप with you start building something. This is just a little list. There are a lot of other problems related to the technical architecture जो कि you have to consider it on your behalf. So this is very important point that you consider all of the things which really goes into building a product. Okay, so next you should do a research and make a list of all the tools that you may use. So at this link, जो link दी हुई है, it's a very great resource. You'll find all the popular tools called the Google Cloud Developer Cheat Sheet. So basically, which describes every Google Cloud tool in just 4 words or less. So it's really, really good. It's basically the extension of all the cheat sheet for you, ताकि वो outline करे कि Google developers के tools, which are free. तो you can really check कि ऐसे कौन कौन से tools है जो कि help कर सकते हैं research में, in a sense कि if you are, let's say, building maybe an application. So let's say कोई application ले लेता है कि अच्छा health related application हम बना रहे हैं, तो ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी कौन सी APIs है, या ऐसे कौन से, मैं किस लैंग्वेज पे काम करूंगी, मैं किस प्लेटफॉर्म. अच्छा, बाय द वे, it's a requirement that you have to work on Google technology, one or more, or maybe you must be on a Google platform. So it's a must requirement. तो ये चीज भी कंसिडर करना है. And the next thing, I think this is the last step. And the last step is to actually design the tech and build it. Once जब हमारे सारी चीजें हो गई कि हमने gather कर दी information, हमने जो है पूरी पूरे फेज से निकल गए कि हमने आइडेंटिफाई कर दी प्रॉब्लम, हमने आइडेंटिफाई कर दिया सोल्यूशन, हमने एक बेसिकली just come up with a design prototype kind of thing, और उसके बाद हमने उसको build करना शुरू किया और coding की, programming की. वो this is the last step. सही है? Right. Okay. So for solution challenge, I think हर hackathon, हर competition के कुछ rules होते हैं जिसकी importance, I mean, it's very, very, you have to be very considerate about that. So kuch rules mein, I think kuch rules new add were like the first one, that you are constrained to use those 17 जो सबसे पहले मैंने initial slides में दिखाया था, that those 17 sustainable development goals, which basically covers everything. तो इसका तो कोई मसला होना नहीं चाहिए. The second is that only the members of the active DSC communities can participate. I mean, students who don't have DSC chapters in their universities, they cannot apply this year. Maybe next year, if they have, they open a community in their university. So next year for sure. Okay. The next thing, which is very important, is that you have to submit a custom code and of course a demo video. You can only make it for 120 seconds, which makes 2 minutes. So you have to have a custom code presented very well, और GitHub पे में भी upload करना पड़ेगा आपको, और उसके साथ एक full documentation जाएगी कि how to use your the application or maybe website, और अगर कोड आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो कोड को किस तरीके से रन करना है, तो वो पूरी when you are building something, तो उसे डॉक्यूमेंट अच्छे से करना कोड को. It's very important. इसके अलावा again you have to incorporate Google technologies whatsoever. एक हो, बहुत ज्यादा हो, सारी पूरी ऐप ही Google technology से बनाई हो, which is great. So this is a rule which is mandatory. इसके अलावा जजमेंट क्राइटेरिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जजमेंट क्राइटेरिया पे हम बात करें.
Judgment criteria basically divided है into three categories. First is impact, second is technology, and third is scalability. तो सबसे ज्यादा बात जब हमने इनिशियली बात की थी इम्पैक्ट कि कितना यूजर्स, इज इट समथिंग, आपकी ऐप है या आपका जो सोल्यूशन है वो यूजर्स की लाइफ में वो क्या इम्पैक्ट, क्या रोल क्रिएट कर रहा है, सही है. तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि आप कोई ऐसी लोकल कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करो ताकि वो लोग, वो यूजर्स के लिए हो, सही है. सो द इम्पैक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक half से भी ज्यादा मार्किंग goes to this category only. इसके अलावा अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ एविडेंस कि वो चीज जो आपने बनाई है वो यूजर से टेस्टेड हो. वो कुछ भी हो सकता है, मे बी वो जो इनिशियली आपके जो है फीडबैक फॉर्म्स थे या सर्वे फॉर्म थे जो आपने इनिशियली वैलिडेट करवाने के लिए यूज किए थे, यू हैव टू सेव देम समवेयर एंड डॉक्यूमेंट इट वेरी क्लियरली एंड वेरी nicely because this is something which is you have to present it to within your submission. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजर्स से टेस्टेड जितने भी आपके पास फॉर्म्स हो गए या कोई मटेरियल हो गया तो वो यू शुड डॉक्यूमेंट इट. अदर देन दैट यू मस्ट हैव a kind of a plan of future extension कि आप इस solution को maybe किस तरीके से extend करोगे so that more users can join in to your solution और वो impact जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए. Which comes in also the scalability part, but scalability में we are only talking about the technology only. और इसके अलावा जो technology है which contains half of the impact mark. इसमें ये है कि अगेन जो हम चीज उसमें हमने डिस्कस की थी कि सोल्यूशन, जो आपका सोल्यूशन है वो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है या नहीं, सही है. सो योर सोल्यूशन शुड बी वेरी रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम. दूसरी चीज के व्हाट आर द गूगल प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स जो कि आपने चूज किए, यू हैव टू चूज वेरी वाइजली कि इट्स कि आपका पूरा प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं. इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, डेमो जो वीडियो है यू हैव टू सबमिट इट विथ योर सबमिशन. तो ये चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी वाइज के आप जब बिल्ड कर रहे होगे उसके साथ ये चीज़ें बाद में आती है कि डेमो वीडियो है या डॉक्यूमेंटेशन है, बट कोड की डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी मस्ट. वो गाइडेंस और किस तरीके से रन करना है वो होना क्लियरली एक्सप्लेन करना ज़रूरी है और वो चीज़ें आपको उस पर मार्किंग आपकी टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में ही होगी. और जो लास्ट है वो है कि करंट आपका जो सोल्यूशन है उसको आप बिल्कुल सम विथ मोर यूजर सपोर्ट या कोई रीजन के चेंजेस से किस तरीके से स्केल कर सकते हो आप, कि किस तरीके से उसकी ग्रोथ, उसकी सक्सेस को एट्रीब्यूट कर रहे हो आप. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट the solutions challenge जो कि जूरी होगी they'll see के क्या चीज है, ये चीज है जो कि जिसके बेसिस पे you know the winners will be announced, of course. And last but not the least, I think I will just say that go present whatever you come up with, and to be really honest, just have this, go through this entire experience of building something which truly means to the users or to the community that you are building for. It's really important. You'll find a purpose within your solutions. और उसके बाद, a lot of teams जो कि मैं जानती हूँ, a lot of teams pursued it as a startup, which is really great. So yeah, go present. And I'm not going to end it right here. I'm expecting some questions. So if you guys have any questions, please drop in the comment section because it's really important that all of your queries are resolved right now. If not, then you can approach me through the following channels. कहीं से भी आप approach कर सकते हो. I'll be more than happy to help everyone. But अगर, because I'm live and I can, react to your, you really answer your questions right away. So that would be better. So I will just wait for a couple of seconds or minutes maybe to
have your questions right in front of me. Sakrinder, एक तो सवाल आया है do we need to have a good requirement engineering to identify the correct problem? I don't quite understand good requirement engineering to identify. I think it's more or less. I mean, requirement engineering is definitely a part of it. जब हम टेक्नोलॉजी डिजाइन की बात करते हैं, सही है, बट इनिशियली कि आपको करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में ये चीज मसला नहीं करेगी. यू नो, वंस यू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, तब हम ये बात नहीं करते कि देखो कि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी कौन सी होगी या टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है या नहीं. नो, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स एट दैट पॉइंट. यू हैव टू ओनली टॉक अबाउट कि यूजर्स क्या चाहते हैं, और उसके बाद आपको टेक्निकल आपका जो टेक स्टैक है उसको मोल्ड इस तरीके से करना है कि वो यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करे. सो आई डोंट थिंक कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कि कोई एज सच रिक्वायरमेंट है इन द वेरी फर्स्ट स्टेप. दो ठीक है. अच्छा क्रिंजा, मेरा ना पर्सनली एक सवाल था फॉर द सोल्यूशन चैलेंज कि जो प्रॉब्लम लोग अक्सर ये होता है ना कि प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली है और उस पर आप काम कर रहे हैं, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं और उसमें से आपने सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो देखना होता है एंड देन गो ऑन विद इट. तो ये जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, और जो आपने बात की थी कि आपने साथ में फीडबैक सबमिट करना होता है कि यूजर से टेस्टेड है, तो वो वाला पार्ट जो है हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं? ये दो पार्ट जरा बताते हैं. सही है. सो इसके मेरे पास दो रिएक्शंस है. इनिशियली मेरा अप्रोच ये होता था कि आई ओनली कम अप विद काइंड ऑफ सोल्यूशन ऑप्टिमल. इस तरीके से मैं ऑप्टिमल का मतलब सबके लिए डिफरेंट होता है. इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव आंसर कि ऑप्टिमल क्या होता है. मेरे लिए ऑप्टिमल पहले इनिशियली ये था जिसको मैं इजीली सॉल्व कर सकूं, चाहे वो कोडिंग के थ्रू हो या चाहे वो बस कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं है. ऑप्टिमल मेरे लिए वो चीज थी जो कि आसान हो. बट उसके बाद आई रियलाइज कि ऑप्टिमल वो चीज होती है जो कि यूजर के लिए आसान दिख रही हो, यूजर को वो चीज आसान दिख रही हो, बट हमारे लिए हमें पता है कि हमें मुश्किल होगी उस चीज को कन्वे करने में. सो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर मोस्टली, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं वो बड़े नोवेल होते हैं, वो बिल्कुल न्यू होते हैं, वो इनोवेटिव होते हैं जिसको पहले नहीं किया गया. सही है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. मैं अगेन कहती हूँ, रिपीटिशन इज नॉट बैड. रीयूजेबिलिटी तो हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामर्स यहाँ पे इंजीनियर सबको पता है रीयूजेबिलिटी इज काइंड ऑफ थिंग, और रीयूजेबिलिटी आइडियाज में भी इट्स नॉट बैड. तो आई थिंक ऑप्टिमल सबके लिए बड़ा डिफरेंट एक सब्जेक्टिव आंसर है. तो मैं आई डोंट थिंक आई वांट जस्ट आंसर एंड फीड यू विद द स्पून. ऑप्टिमल, if I want to leave you with something, I will say ask users what is optimal to them, and you will find कि बहुत different उनकी approaches different होगी. वो लोग groups में categorize हो जाएगी कि मेरे लिए optimal ये है, एक group के लिए optimal कुछ होगा. तो उसके बाद your role would be कि आप इन सब चीजों को किस तरीके से in a very simplified way में किस तरीके से इन सारी चीजों को कंसिडर करके कोई एक सोल्यूशन बना रहे हो, which is very important. So it's very subjective that what is optimal. Good question. अच्छा ठीक है गैजा, एक और यहाँ पे सवाल था, मैं फिक्र कर देता हूँ. हसीब सईद का सवाल है कि how much does not having a working prototype affect your chances? So see, so the thing is that you're not only competing with different DSC chapters within your country, but you are competing it with across globe. Southeast Asia का पूरा DSC chapters जितने भी है वो हो गए, दुनिया के इतने chapters है अब. So you have to give your all of the things. I think इस point में मैं कहूँगी कि जितना ज्यादा आप दे सकते हो ना उतना आप you have to submit. आपने अगर सर्विस की है, submit that. आपने अगर प्रेजेंटेशन बनाई है, डेमो बनाया है, सबमिट दैट. ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच जस्ट वैलिडेट्स योर आइडिया इटसेल्फ.
working prototype is very important because hackathons का एक मकसद ये है कि you come up with something which users can actually use और उसकी feel the jury can actually use and feel it कि हाँ चलो ये solution है, and this is how the user is going to go through the entire journey of the application or the website. So it's very important to have working prototype. But working prototype का मैं एक अगर easy सा example दूँ तो if you have watched that film Wizard of Oz, जिसका एक बड़ा concept है हमारे UX और HCI में, basically human computer interaction में, कि उस फिल्म में ये होता है कि कर्टन के पीछे से वो मैनुअली चीजें कर रहा होता है और the people sitting seeing from outside they think it's magic. सही है, तो हम उस ऑटोमेटिक को ऑटो मैजिक कैसे बनाते हैं ना, फिर वो आपको डिपेंड करता है. लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ. लेट्स से यू हैव बिल्ड एन ई-कॉमर्स वेबसाइट. सही है, आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट दी है और आपने सिर्फ एक लेट्स से क्या एक सिर्फ आपने साइन अप दे दिया है कि इफ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग जस्ट गिव योर ये साइन अप का फॉर्म है, आप ये फॉर्म फिल कर दे, ऑटोमेटिकली ऑर्डर आ जाएगा. अब वो ऑटोमेटिकली तो आएगा, बट पीछे क्या हो रहा है, पीछे आप मैनुअली बैठ के फॉर्म रीड कर रहे हैं, आप खुद आपने पिकअप किया ऑर्डर, आपने खुद छोड़ा, तो उन्हें तो वही लग रहा है कि ये ऑटोमेटिक हुआ, बट वो ऑटो मैजिक और बेसिकली वो ऑटो मैजिक समझ रहे हैं, बट हमें पता है कि वो मैनुअल है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि वर्किंग प्रोटोटाइप किस तरीके का हो सकता है. यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि फील आ जाए, मे बी डमी वेरिएबल डमी डेटा के थ्रू, जस्ट समथिंग दैट वर्क्स. आई मीन डेमो वीडियोस से शो कर लो, बट एक फील यू हैव टू हैव समथिंग presentable, that's I'm going to say. Otherwise the chances are of course low because a lot of people are joining from across the world. So yeah, you see the competition. अच्छा क्लिंजा, मेरा एक पर्सनली और सवाल था कि अगर एक चैप्टर में डीसी लीड एक्टिव है तो आपके चैप्टर से कितने लोग जो हैं वो जल्दी चैलेंज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मतलब इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन कि आपके पास नंबर ऑफ टीम जितनी होनी चाहिए? There's no restriction कि कितनी नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट करें. पॉसिबल है तो सारे जितने भी लोग हो सारे टीम्स बना के सब अपने सॉल्यूशंस डाल दो. इट इंक्रीज द चांसेस कि आपके एक डीएस चैप्टर से कोई तो विनर निकले ना निकले वो अलग बात है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं. सही, but the only constraint is that if you are a part of one team, you cannot be a part of any other team. और टीम की भी constraint है कि मैक्सिमम 4 आई थिंक 3 or 4 जो है मैक्सिमम इतने ही टीम मेंबर्स हो सकते हैं. एंड इफ यू आर पार्ट ऑफ वन टीम यू कैन नॉट रजिस्टर इन एनी अदर टीम, अदरवाइज वो दोनों टीम्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी. सो बेटर टू स्टिक टू द वन टीम एंड या अदरवाइज जस्ट जितने भी लोग कर सकते हैं, इट्स बेटर, द मोर द मर्सियर. अच्छा क्रिंजा, व्हाट अबाउट कि जो मोस्टली इस टाइम पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ले जा सकते हैं सॉल्यूशन चैलेंज में? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? या बिल्कुल, फॉर श्योर. आई थिंक बिकॉज ऑफ कोर्स वो जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप एट दिस पॉइंट आई थिंक जनवरी तक तो बन चुके होते हैं. समथिंग अगर उसे रिफाइन करे, उसे डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दे वो अभी से, तो आई थिंक देयर दिस हाई चांस, बिकॉज जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत एक एक्सट्रीम किस्म के डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं. दे आर काइंड ऑफ समथिंग दैट इज बेसिकली सॉल्विंग एन इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम या यूजर का प्रॉब्लम. सो हाई चांसेस ये है कि इफ फाइनल ईयर का कोई प्रोजेक्ट जा रहा है तो आई मीन इट्स गुड कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो. अच्छा क्रिंजा, एक और सवाल है, कैन वी यूज अदर फ्रेमवर्क्स और सर्विसेज अलोंग विद गूगल? या फॉर श्योर. रिक्वायरमेंट नहीं है कि टोटली गूगल की टेक्नोलॉजीज हो. आई मीन यू हैव टू यूज वन और मोर देन गूगल टेक्नोलॉजीज, बट ऑफ कोर्स ऐसी कोई चीज है जो कि मे बी गूगल के लाइक फ्री नहीं है एंड यू वांट टू यूज सम अदर मे बी फ्रेमवर्क और मे बी लैंग्वेज और मे बी सम प्लेटफॉर्म, यू आर फ्री टू यूज. आई मीन इस तरीके का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. येस यू कैन, बट मेक श्योर दैट यू हैव वन और मोर देन वन गूगल टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग फॉर योर solution.
अच्छा कृंदा, एक और सवाल है, मैं फॉलो कर देता हूँ। अच्छा, कैन वी बिल्ड द हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड हैविंग प्रोटोटाइप? Yeah, of course. I think last year there was one winner which have some kind of hardware Yeah. in there. I think so. I can't quite remember, but yes, you can, because of course there are a lot of IoT का जैसे है वो, it's very demanding. It's very, इसका scope बहुत huge है. You can come up with hardware plus software solution. Yes, you can, but again, make sure that you have one or more Google technologies in that solution to build it. Make sure that. Otherwise, फिर वो किसी काम का नहीं है. ठीक है. अच्छा, एक और सवाल है कि हाउ डू वी डॉक्यूमेंट कोड ऑफ सॉल्यूशन? राइट. अच्छा, कोड ऑफ, जब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करती हूँ, इट्स बेसिकली बिकॉज they're gonna see, they're gonna go through your code, or maybe they want to run it through the platform or something, या आईडी पे वगैरह. तो when you are build कोड, जब हम कोड करते हैं ना, आई नो कि कोड किस तरीके से हो रहा होता है. हमने एक फंक्शन बना दिया कहीं पे, दूसरा फंक्शन कहीं से आ रहा है, तीसरा फंक्शन पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो हमें पता नहीं कि यार किस तरीके से स्टेप चलना है. इफ नॉट दैट, मेक श्योर कि हमें पता हो कि कौन सी फाइल सबसे पहले रन करनी है. उसके जैसे जैसे आप वो चीज कर रहे होगे ना, जब आप कोड कर रहे हो, मेक श्योर कि उसका डॉक्यूमेंट साइड पे बने. कि लेट्स से मैंने, जैसे हम लोगों ने सबमिट किया था, हमने एक पूरा पेज, रीडमी का पेज बनाया था ऑन गिटहब, जिसमें हमने बताया था कि यू हैव टू डाउनलोड दिस फाइल, then this file, then you have to run this, then you have to run this. फला फ्रेमवर्क्स आपके, सॉरी पैकेजेस जो है पाइथन के हो गए या दूसरी कोई लैंग्वेज है, उसके आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे. ऑफ कोर्स, बिकॉज होता ये है ना कि जरूरी नहीं है कि सबके पास वो पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो, प्री इंस्टॉल्ड हो या नहीं हो. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन द कोड कि आपके पास ये चीजें, ये रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपके प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, and only then वो code run करेगा, of course. So this is what I meant from documenting the code. ठीक है. अच्छा कृंदा, ये जो अभी स्टार्ट होगा चैलेंज 2021 12th of January से आई गेस लॉन्च हो रहा है, तो इसके लिए अप्लाई अभी से करना पड़ता है या अपने बाद में फिर जो है वो सॉल्यूशन एक साथ सबमिट करना है? आई थिंक इसकी अलग कोई टाइमलाइन आएगी. जैसे मैंने सबसे पहले एक टाइमलाइन दिखाई थी, वैसे एक टाइमलाइन रिलीज होगी. इनिशियली यू हैव टू जस्ट रजिस्टर योर टीम्स फॉर द ग्लोबल सॉल्यूशंस चैलेंज. जैसे ही जब आपकी सबमिशन स्टार्ट हो जाएगी, तब वो रजिस्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगी. तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट कि वो टाइमलाइन क्या है, ताकि वो मिस ना हो जाए. सही है, बिकॉज लाइक हमारे टाइम पे दे एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर अ लिटिल बिट, बिकॉज अचानक से लॉकडाउन और पेंडेमिक वगैरह का पूरा सिनेरियो आ गया था. बट आई मीन you might be not that lucky कि वो extend करे for you or something, so you have to be very careful about the timeline. Yes, there are it's basically divided into chunks के पहले आपकी registration होगी, उसके बाद when you start building, तब आप जैसे आपके registration the more जितना पहले आप register करवा दे, वो फायदा इसलिए है because they will direct you with to the a lot of other platforms, जैसे कोई Slack channel हो गया, या in our time we had this Python community जिसपे we had mentors, we had reach to the resources. So जितने पहले हमें resource मिले, जितने पहले हमें help मिले, it's better. So register beforehand, जैसे ही launch हो solutions challenge. It's important, it's good for you, और ताकि आप आपकी queries वगैरह पहले ही solve हो जाए, और you know कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, इसलिए. अच्छा Trinza, how much time do we have for the submission of solution challenge? So it totally depends. I think we had like almost 3 months to really build the solution. So I think time का तो कोई constraint as such नहीं है कि difficult होगा. I mean जितने पहले आप start कर ले बनाना, जितने पहले user से बात कर ले, जितना पहले, तो उतना end में आसान हो जाता है. तो end में आप बस एंड के लिए वो जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है. उसमें यू जस्ट हैव
मेक श्योर कि वो टाइम में सिर्फ आप वैलिडेट करो, ऐसा नहीं हो कि वो हसल चल रही हो एंड एट द एंड ऑफ में भी कि यार अभी तो ये भी नहीं चल रहा, ये कंपोनेंट क्रैश कर रहा है ये। तो जितना जल्दी हो सके उतना आई थिंक इफ लाइक जैसे अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, टाइमलाइन नहीं आई, बट यू नो कि ऐसी कोई चीज आने वाली है, कंपटीशन आने वाला है, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, जस्ट किक स्टार्ट विथ योर टीम मेंबर्स, form a team, maybe discuss some ideas, identify a problem, again go through the whole design thinking process. It will help you figure out things later. अच्छा प्रियंका, एक और सवाल है, एनी टिप्स फॉर टीम बिल्डिंग? Yes, I do have tips for team building because it's very very important कि टीम में कौन है. Because a lot of time ये होता है कि टीम किसी के साथ शुरू तो कर ली चीज, फिर बाद में मसले होता है. Even if के आपका हैकाथॉन हो गया, make sure you are with the team जो कि आप जिनके साथ स्टार्टअप में भी you are comfortable to start a startup with them. It's very important to have those kind of people. और if इससे पहले मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ये बात की है कि it's if you have the capacity of only 4 people, make sure you have a hipster, a hustler, and a hacker, of course. So a hipster, hacker, hustler कौन होता है basically? So a hustler is someone who's very good with pitching or very good with customer relation, customer से पूछना, क्योंकि ये important, ये 2-3 phases में, बल्कि पूरी entirety of the design thinking में ये important है कि customer के आप empathize करें. It's very important to have that kind of person in your team. The other person you must have is someone who's good with the design, who can make you go through the entire process of the design thinking, who is good with the design itself. So this is the second person, and the 2 other persons should be the coders. Make sure that, and of course, it's very important कि बाद में तो आपको कोड ही करना है. आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सोल्यूशन बना लिया, उसके बाद तो कोडर की तो जरूरत होगी. तो मेक श्योर कि यू हैव 2 कोडर्स इन योर टीम. सो दिस इज व्हाट आई थिंक इज द आइडियल टीम फॉर मी एट लीस्ट. कि मैं एक I will choose someone who's good with the pitch and networking. I will choose someone who's good with the design and design thinking, and then 2 others who are good with the technology itself. So this is a tip of team building, and of course team building का तो एक अलग बिल्कुल सेशन हो सकता है. It's very crucial कि टीम में कौन है. तो या ठीक हो गया. अच्छा, एक और सवाल है, we are working on both app and web. An app is developed using Google Tech, so we can use other tech for web. So मैं इनिशियली बात कर रही थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास दोनों चैनल्स पे हमारी प्रेजेंस हो. सही है, बट अगर इनिशियली देखो, आप गूगल टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज करो जो कि आपका मेन सोल्यूशन है. अगर आपका मेन सोल्यूशन इज अ मोबाइल ऐप, तो यू हैव टू हैव द गूगल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड. अगर आपका मेन सोल्यूशन वेबसाइट है, तो उसमें आपका गूगल टेक्नोलॉजी होना जरूरी है. अदरवाइज, क्योंकि सबमिशन आप एक की करोगे, अगर जैसे लेट्स से मैं इसमें अज्यूम कर रही हूँ कि मोबाइल ऐप जो है वो आपका मेन सोल्यूशन है. सही है, तो उसमें गूगल टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है. उसके अलावा जो आपकी वेबसाइट है वो एक सपोर्ट है कि यार देखो वो यूजर आएगा इस पे और वो डायरेक्ट कर रहा है. मेन सोल्यूशन इज मोबाइल ऐप. तो आई डोंट थिंक, इफ वेबसाइट, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ ways where you can incorporate Google technology in that as well to play safe, but I don't think it's really important. Make sure that your original solution have Google technologies in it. Otherwise, अगर वेबसाइट सिर्फ सपोर्ट के लिए, तो it's not mandatory. ठीक है. Okay, no more questions yet. अच्छा कृंदा, आई वाज थिंकिंग पर्सनली कि मैं थोड़ा सा ना इस बार डिफरेंट करना चाह रहा हूँ. मतलब सोल्यूशन चैलेंज के लिए आई थॉट कि मैं एक सेशन रख लूँ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, एंड मैं एक पोस्ट लगा लूँ, थोड़ी सी हाइप क्रिएट करूँ, पिच करें.
best of 5 or best of 10, and then let them go कि आप conference पे. So how about that? I don't think best of 5, best of 10s will work because जो आपके लिए best of 5s है, it depends कि वो जो other 10 थे, maybe उनका solution आपको समझ नहीं आया, but जो दूसरे users हैं, or maybe the Google, the jury है, उनको समझ आए. I don't think that will. I mean, you can do it, of course, for the fun कि चलो एक हमने अपना hackathon करवा लिया, internal hackathon. That is fine, but I mean, if that is something which will degrade other teams to not participate, I would not recommend it. मैं तो चाहती हूँ जितनी teams हो उतनी teams जो है वो participate करे. It's better, and of course you can't judge anyone's idea. You know, I mean, the jury has the authority for that. So yeah. या मेरा पर्सनली यही है कि जो जितने जूनियर्स हैं मोस्टली मैं उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करूँ, जो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो गए, थर्ड के हो गए, फिफ्थ के हो गए, तो यू नो दे हैव टू कम अप टू अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन पिच देयर आइडियाज, शेयर देयर सॉल्यूशंस, ताकि Yeah, थोड़ा for कॉन्फिडेंस them, I think, yeah, you can, have an internal competition kind of thing. But I would recommend that you don't, connect it with the Global Solutions Challenge in any way. Otherwise, वो ये लगेगा if we fail here, तो वो किस तरीके से हम जीत सकते हैं, which is like two different thing के वो it's एक क्राइटेरिया डिफरेंट था, दूसरा क्राइटेरिया डिफरेंट है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, जूरी डिफरेंट है, ऑडियंस डिफरेंट है, तो इट्स गोइंग टू क्लैश देयर. अदरवाइज अगर like first year, second year, someone who's just starting their careers in tech, I think it's very empowering. It can be a very empowering platform कि आपने internal रखवा दिया ताकि they have a kind of clarity कि किस तरीके से काम होता है या किस तरीके से चीजें चलती है. That is fine. I mean, it's a good idea. You can do it. ठीक हो गया. अच्छा, एक सवाल है राहील का. What about the winners? I mean, what do they get? जो top 10 winners होते हैं, what do they get? So basically, we are maybe a little less lucky batch because winners go. I mean, they had a chance to go to the Google office to pitch their solutions, but unfortunately, coronavirus didn't want us to do that. But other than that, I think not only winners, all the participants get, a really, really curated kind of mentorship, right kind of resources, right kind of platform, right kind of even recognition that student developers in Pakistan needs at this point. So winning या उसके advantages वगैरह तो दूर की बात है, even going through the entire phase will make you realize कि आपने कितना achieve किया है, कितना network किया है with a lot of professionals, not just in Pakistan but leaders in outside Pakistan and in the world. So that is something, your network will increase, and this is something which is really important at the end. I mean, of course. ठीक है. So questions comments में drop करें जब किसी के हैं. अच्छा Grinsa, how was your journey the DSC from the start to the end? काफी ज़्यादा ग्रोइंग होती है, मतलब पर्सनली in 2-3 months में I felt like कि काफी ज़्यादा ग्रोइंग हो जाती है इंसान की प्लेटफॉर्म के अंदर. So how was your journey कि आपने सक्सेसफुल रही throughout the year? It was amazing. I think, I mean, I kind of had this opportunity to, really portray my whole experience through a video जो कि release हुई है on Google's channel on the YouTube. So of course, I mean, it was fun. Most importantly, it was kind of something which, when you are on the front face, you are being a front face of something, you realize your importance, having your importance, you realize how important it is to have a team which supports the same kind of vision, because if they weren't there, I don't think
इतना पॉसिबल होता कि DSC इवन फॉर द फर्स्ट ईयर वो इतना रिकग्नाइज्ड हो रहा हो पाकिस्तान में, ठीक है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इंटायर साउथ ईस्ट एशिया रीजन और इंटायर वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान, they know that there is a DSC chapter that is coming up with, and this is kind of something that we need to work on कि हम collaborations करें, हम different communities, and not just Google communities, but of course we have Microsoft communities, we have Facebook, we have a lot of different communities, उसके साथ collaboration करें and see कि what are the ways जिसके through हम जो technology, because at the end of the day all of these communities have the same agenda, which is to make sure that Pakistan के जो student developers है, they get the right kind of mentorship and right kind of resources. सही है, तो why not do it together? So this is very important. And this is one thing that I learned through the entire journey of my DSC lead. It's very important to collaborate with other people, with industry experts, and of course the other tech communities we have in our communities or in our areas. ठीक है, अच्छा, और सवाल खत्म। अच्छा, फर्दर तो कोई सवाल नहीं है फिलहाल, आई गेस। अच्छा कुमार भाई, व्हाट्स योर थॉट ऑन के सोल्यूशन चैलेंज को मतलब लोगों को ज़्यादा मोटिवेट किया जाए कि आप स्पेशली आपके कैंपस में हो गया या मेरे कैंपस में हो गया या जितने बाकी लीड्स हैं कि उनको मतलब अब तो एक नो हाउ हो गया कि सोल्यूशन चैलेंज क्या है और कैसे करना है। तो वो जो डर होता है ना इंसान के अंदर, वो बेसिकली आप रिमूव करते हैं। तो वो एक छोटे से हैकाथॉन्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी हो सकते हैं जो कि हम अरेंज कर सकते हैं इंटरनली, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि भाई यूनिवर्सिटी की लाइफ से बाहर भी बहुत कुछ है। आई थिंक कुमार इज नॉट देयर। अच्छा, एक सवाल है कृंजा, हाउ डिड यू स्टार्ट आउट विद द गूगल क्लाउड क्रैक चैलेंज? Sorry, Google Cloud Crack Challenge? I am not sure about that. I don't know what he's talking about. Salahuddin, can you please elaborate what you were trying to say? I think he meant to say कि आपने अपना solution challenge का जो या solution challenge या problem identify कैसे start किया था। I think अच्छा गुरिंजा, वैसे मोस्टली फास्ट, आई बिलीव ना फास्ट के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वैसे ही ज़्यादा तेज़ होते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में। मतलब आई पर्सनली एक्सपीरियंस के फास्ट के स्टूडेंट्स काफ़ी तेज़ होते हैं। तो और ये होता है ना कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा बोरिंग भी होते हैं। बोरिंग इन द सेंस कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक होती है। तो वो जो है वो डर बेसिकली उनको ना पीछे कर देता है। मतलब कंप्यूटर साइंस की फील्ड ऐसी फील्ड है कि वो प्योरली प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब उनके पास अच्छे खासे आइडियाज होते हैं, अच्छा खासा कोड कर सकते हैं, लेकिन जब स्टेज पर आते हैं तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अपना आइडिया सेल नहीं कर सकते। Yeah, I mean, of course, soft skills is important. Soft skills are important. And that is one reason why मैंने ये recommend किया था कि your team should have someone, because I know a lot of teams will not have someone who can pitch, but they will have a really great coders, really great hackers, great programmers. But of course, eventually at the end, you have to present it to the public and to the audience, and you will need the right kind of
the communication skills to convey your message, to convey your solution to the audience or to the users. So this is the only reason why I initially said ke, have someone in your team someone who's good at that. If you are not good, of course, not all of the people are good at all of the things. It's not possible, right? So you have to build a team, or form a team in a way that you guys, match each other as a puzzle, kind of a puzzle, right? And you fix each other's mistake, and you fix each other's loopholes in a kind of way, and you emerge as a team, one team who have all the skills and all the right kind of things which needs to be a winning team at the end. अच्छा, सुरेंद्र, सलाउद्दीन का सवाल था कि what was your starting point? Okay, so starting point again, starting point, even I have been part of a lot of hackathons. Starting point should be the problem statement as well. A lot of times ये होता है कि hackathons जो organizers है वो खुद ही हमें list of problem statements दे देता है. अगर list of problem statements है तो एक तो काम आसान हो गया कि चलो problem statement है, अब सिर्फ solutions को the solution, we only have to come up with the solutions. But अगर problem statement नहीं है तो your first starting point should be to identify कि यार किस प्रॉब्लम पे मैं काम कर सकता हूँ. और जैसे इस कंपटीशन के लिए you have the 17 sustainable development goals by the United Nations, तो of course just pick one and then talk to audience, talk to users, talk to your customers कि what are the challenges, what are the pain points, what are the touch points, what are the problems they are facing in that kind of that particular set of the development goal. Let's say that you chose कि healthcare में, like you chose कि healthcare पे मुझे काम करना है, सही है. So you have a narrowed down niche for you. उसके बाद what you have to come up with is just a list of problems जो कि users are facing, and then you choose something which is the most crucial or most critical problems जो कि priority basis पे solve करना important है for the users. So this should be your first point. Just identify the problem if you are not given any problem statement, which in this case you are not given any problem statement, so you have to come up with your own. Yeah, just आपको goals define कर दिए कि ये goal इनमें से एक problem identify करें and then go on with the flow. ठीक है. Just still no more questions, I guess. अच्छा, एक और सवाल है फातिमा का कि how would you filter among the ideas? राइट, सो ये 2 बार हमने डिस्कस किया कि फिल्टर कैसे करें, बिकॉज हम जब एक सोल्यूशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद मैंने कहा था कि क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस होना चाहिए कि कितने पॉसिबल सोल्यूशंस है जो कि हम जिसके थ्रू जो है हम सोल्यूशन को उसको सोल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं. अगेन ऑप्टिमल सोल्यूशन या फिल्टर किस तरीके से करना है वो इस तरीके से हो सकता है. मे बी कुछ कंस्ट्रेंट्स हो गए जिसको आप अचीव ना कर सके, मे बी टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट इन बिल्डिंग अ सोल्यूशन, मे बी कंस्ट्रेंट के योर टीम डोंट नो हाउ टू गो थ्रू द टेक, मे बी स्टैक. तो ये जो चीजें जो कंसिडरेशन के पार्ट में आती है, जो हमने टेक आर्किटेक्चर में बात की थी, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसमें ऑलरेडी आपकी जो है कुछ सॉल्यूशंस वैसे ही कट जाएगी कि यार मुझे वीआर एआर जो वीआर है वो मुझे नहीं आता, मेरी टीम्स को नहीं आता, वी डोंट हैव एक्सपीरियंस, वी डोंट नो हाउ टू अप्रोच दैट, यू कट दैट सोल्यूशन आउट. सही है. दूसरे कुछ सोल्यूशन इस तरीके से फिल्टर आउट होता है कि मे बी यूजर के पास वो ऑलरेडी सोल्यूशन है बट स्टिल यूजर कह रहा है कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम अब भी है. सही है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. सो यू कट डाउन दो सोल्यूशन जो कि अभी भी एग्जिस्ट है, बिकॉज अगर वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और यूजर प्रॉब्लम फिर भी फेस करे, दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन. तो वो सोल्यूशंस ऑलरेडी फिल्टर आउट फिर आप कर लोगे. तो यू जस्ट नैरो डाउन योर सोल्यूशंस बेस्ड ऑन 2 ways.
one way is through your credibility and capacity, and your, and of course, and your team's skill set. एंड देन दूसरा वे ये होता है कि आप यूजर्स क्या का इनपुट लेके, यार क्या ऐसे कौन से सॉल्यूशंस है विच इज इजी टू देम, which is most priority basis पे which users think that it's very demanding, yeah, this is something that they would love to use. So I think that is the way you have to approach to narrow down the choices that you have in front of you. ठीक है गिरिंदा। अच्छा गिरिंदा, अपनी एप्लीकेशन को जो आपने प्रॉब्लम के लिए बनाई है, या आप लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने अपने आइडिया को स्केलेबल करना है, मतलब स्केलेबिलिटी इन द सेंस कि आप डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडियंस को टारगेट करते हो, तो हम अपनी एप्लीकेशंस को कैसे स्केलेबल बना सकते हैं? मतलब हम मैक्सिमम लोगों को टारगेट करें, कैसे, किस टाइप के आइडियाज होते हैं जिन्हें हम स्केलेबल कर सकते हैं? अच्छा, स्केलेबल का मतलब यहाँ पे इस तरीके से कि लेट्स से बिल्कुल कम एफर्ट में क्या वही सोल्यूशन जो आपने बनाया है वो और लोगों तक पहुंच सकता है या नहीं। और उसका एक तरीका ये है देखने का कि लेट्स से अगर मेरी एप्लीकेशन हेल्थ केयर की या जो भी है, मैंने फिटनेस ऐप बनाई, ठीक है, वो एप्लीकेशन अगर पाकिस्तान में चल रही है, तो मुझे सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है जो कि पूरी दुनिया से उसको गैप कर रही है, वो ये है कि मैंने रीजन को रिस्ट्रिक्ट किया है। मुझे सिर्फ रीजन को बढ़ाना है, एंड the same application, the same solution, the same time and the same effort will help a lot of other people outside Pakistan. So this is one way to see कि scalability क्या है। दूसरा scalability ये होता है, जैसे हम example ले लेते हैं करीम ऐप की। Initially करीम ऐप started as a ride sharing service, right? उसके बाद अब करीम ने expand वो scale इसने किस तरीके से किया through करीम की सुपर ऐप। अब वो ग्रोसरी भी दे रही है, वो आपकी डिलीवरी भी कर रही है। सो एक स्केलेबिलिटी ये हो गई कि आप एक्सपेंड कर रही हो अपना बिजनेस, एंड देन अदर वन इज कि आपने सेम यू आर मेकिंग श्योर कि सेम एफर्ट, सेम फंड्स या सेम टाइम में you are reaching to a lot of other audience, so you are reaching to a more bigger targets. So it totally depends on your solution कि what kind of scalability possible है initial stages में. But when you're documenting in the solution, your submission, make sure you have very kind of all kind of ways in front of you कि हम scalable इस तरीके से भी कर सकते हैं, या by including this kind of, अगर AI करके ये automate हो जाएगा, this is of course one kind of expand कि हम expand कर रहे हैं ताकि हमारा human resource है ना वो कम हो जाए। ये एक तरीके से scalability to the business as well. So there are a lot of ways to see कि किस तरीके से आइडिया को scalable बना सके। ठीक हो गया। अच्छा, I guess कि और कोई सवाल नहीं है, let's just have one more minute and I guess कि फिर stream end कर देते हैं। Let's take 2-3 more questions and I guess same वही questions आ रहे हैं, repetition हो रही है, I'm just avoiding them. अच्छा गिरिंदा, एक और सवाल है सुहेल करीम का, कैन वी चूज अ प्रॉब्लम फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज लाइक इट्स प्रॉब्लम फॉर ओनली स्पेसिफिक डेमोग्राफिक प्लीज? Yes, of course. I mean, because it's just a hackathon, you are, not expect, वो लोग expect of course नहीं कर सकते कि यार इतने टाइम में, वो नहीं चाह रहे कि आप पूरे दुनिया में आपको पता नहीं कोई, of course ये लोग इस बात पे जज नहीं करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो ये चाहती हूँ कि लोकल कम्युनिटीज या लोकल प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व हो, बाकी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है वो बाद में देखते हैं, पहले जो छोटी छोटी जो हम कर सकते हैं ना सॉल्व, वो कर लेते हैं। तो yes, you can choose a problem for your small community, but make sure that it includes, it is kind of something related to the 17 sustainable goals, because this is a new kind of rule or policy which is added, because ye pehle, when we participated, we had this luxury and this comfort of choosing our own kind of problem set or own kind of category.
So make sure that जो भी problem आप choose कर रहे हो, it falls in the category of 17 sustainable goals. So yeah, make sure of that. Otherwise, it's completely fine that you are only solving for, even if you're solving for a problem only for your university only, it's fine, because there were winning solutions जो कि सिर्फ अपनी university focus था. So I mean, it's not a big deal. Yes, you can choose. Okay, Bhuvia. So let's, I guess, end this stream. And thank you so much, Krenza, for having your precious time. आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, और solution challenge के बारे में बताया, आपने winning के बारे में बताया, तो that was really good. I personally learned a lot of tips from you, and hopefully apply भी करेंगे इंशाल्लाह. Yeah, of And let's course. have some more winners from Pakistan this time around. I'm hoping. I would love to Thank, see that happen yeah. again. Ahmed, do you have anything to say to the audience? No, thank you, Gurinder. No problem. Thanks for having me. Fatma, you have anything Thank to you. share with your audience? Oh yeah. So in the end, what I have got for you guys is like I hope you guys took away a lot of things with you from this session for the greater good, and you would implement all of the things that Krinza mentioned. Krinza, thank you so much for coming and helping our audience today. Thank you. Of course, welcome. Yeah, thank you so much again, Krenza. Thank you so much for coming, and take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Allah Hafiz. Hafiz.